हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपने अच्छे से दिवाली भी मना ली होगी। तो आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे आपका इट्स सो हैपन बुक का 8th चैप्टर जलेबीज़, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि वो अल्लाह मियाँ से एक गेम खेलने के लिए उनको बोलते हैं कि चलिए हम गेम खेलते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि क्यों गेम खेलने की ज़रूरत पड़ी उन्हें, क्योंकि उन्हें 4 रुपये चाहिए। और वो 4 रुपये उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि अपनी फ़ीस के पैसों से वो खुद भी और बहुत से बच्चों को भी जलेबियाँ खिला चुके हैं। और अब वो डर के मारे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं राइटर, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्कूल की फ़ीस उन्होंने पे नहीं की तो मास्टर गुलाम मोहम्मद छड़ी से उनकी पिटाई करेंगे। और घर पर जो उन्हें जब घर में पता लगेगा तो जो पनिशमेंट मिलेगी वो अलग से। तो अब उन्होंने भगवान को ऑफ़र किया है कि ये गेम खेलते हैं कि मैं सिग्नल तक भाग कर जाता हूँ, आप चुपचाप मतलब सीक्रेटली 4 रुपये इस बड़ी सी रॉक के नीचे रख दो, और जब मैं सिग्नल को टच करके वापस आऊँगा और उस रॉक को उठा कर देखूँगा तो कितना मज़ा आएगा जब मुझे वहाँ 4 रुपये मिलेंगे। तो बच्चों, ये असल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब राइटर को, क्योंकि वो बच्चे हैं, 4th क्लास में पढ़ते हैं, तो बचपन में तो हम कुछ भी सोचते हैं, तो ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा है। तो भगवान को बोलते हैं, सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो भगवान इस गेम के लिए? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की ओर जा रहा हूँ। 1 2 3। तो आप भी अपनी बुक खोलिए और चलिए आगे पढ़ते हैं इसका लास्ट पार्ट। सो आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग। तो मैं सिग्नल तक गया और स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए मैं वापस आया। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन उस रॉक को उठाने की जो हिम्मत मैं नहीं कर पा रहा था। वट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर? क्या होगा अगर वहाँ मुझे सिक्के नहीं मिले? बट देन आई थॉट वट इफ़ दे वर? फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वहाँ मुझे मिल जाएं सिक्के, तब क्या होगा? फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, दिस बिग हेयरी वर्म गॉट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी। अंत में जब मैंने बिस्मिल्लाह मतलब किसी काम को शुरू करने से पहले जब भगवान का नाम लेते हैं, दैट इज़ नोन एज बिस्मिल्लाह किया। और जैसे ही मैंने उस रॉक को उठाया, एक बड़े बड़े बालों वाला जो वर्म था, धरती के नीचे मतलब पत्थरों के नीचे रहते हैं कीड़े, उसके ऊपर जो थे लंबे लंबे बाल थे, वो कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी। तो वो उठकर मेरी मतलब उठा तो क्या मतलब वहाँ से रेंगता हुआ रिगल्ड वो मेरी तरफ को बढ़ने लगा, रेंगते हुए मुड़कर। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच्ड द सिग्नल। तो मैं डर के चिल्लाया, स्क्रीम्ड होता है जब हम डर कर चिल्लाते हैं, और मैं वापस सिग्नल को टच करने के लिए एक बार फिर भागा। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच्ड द ट्री। फिर मैं अपने हाथों के और घुटनों के बल रेंगते हुए वापस उस पेड़ तक पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक। आई ट्राइड माई बेस्ट मतलब मैंने पूरी अपनी हर संभव कोशिश की, नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, कि मैं उस चट्टान से अपना मतलब आंखें वहाँ से ना हटाऊँ उस तरफ से। बट आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव। आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। मतलब वो कोशिश कर रहे थे, डर गया था वो कि उसके नीचे जो कीड़ा था, वर्म था, उसको देखकर। तो वो उसने कोशिश की कि मैं मतलब वो अपने आप को रोक रहे थे कि मैं ना जाऊं, लेकिन उसे देखना भी था कि क्या वाकई अल्लाह मियाँ ने 4 रुपये वहाँ रख दिए थे। तो फिर उसने अपना बैग उठाया और जैसे जाने ही वाला था तो उसने सोचा कि एक बार फिर से देख लेता हूँ। आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। मैंने फिर उस चट्टान की ओर देखा। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर? और आप जानते हैं कि मैंने वहाँ क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। मैंने देखा कि वो मिस्टर वर्म जो थे कीड़े, कॉइल्ड ऑन मतलब जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, वैसे वो कॉइल्ड मतलब गोल गोल कुंडी करके ऊपर मुंडी को करके बैठना, उसको बोलते हैं कॉइल्ड। बड़े आराम से बैठे हुए थे। एंड इट वाज स्टेयरिंग एट मी, और ये मानो मुझे जैसे घूर रहा हो। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वज़ू
wear clean clothes and come here। तो मैं वहाँ से वापस चल पड़ा सोचते हुए कि कल मैं वज़ू करूँगा, नए कपड़े पहनूँगा और फिर वापस यहाँ आकर प्रे करूँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। तो सुबह से लेके दोपहर तक मैं नमाज़ पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़ आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बारगेन्स और मेक डील्स विद हिम। अगर फिर भी इतना करने के बाद भी अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए तो मैं मजबूर हो जाऊँगा कि मैं भगवान के साथ कैसे बहसबाजी करूँ और उनके साथ डील करूँ। हिम यहाँ पे बच्चों एच कैपिटल है, तो ये हिम यहाँ पे अल्लाह मियाँ गॉड के लिए यूज़ किया है, यानी कि वो एक तरह से भगवान को फोर्स करेंगे कि मैं अपनी बात कैसे मनवा लूँ। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल। आफ्टर ऑल मतलब अगर अल्लाह मुझे 4 रुपये, मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो और कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न्ड होम apparently from school and actually from the railway station I was caught। उस दिन जब मैं वापस पहुंचा दिखावे के लिए स्कूल से और वास्तव में रेलवे स्टेशन से, तो मैं पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। मेरे स्कूल से एब्सेंट रहने की जो रिपोर्ट थी वो घर तक पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो ये तो बताना व्यर्थ ही होगा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड। ठीक है, कहते हैं जो भी हुआ वो सब हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। फिर मैं जब मैं उस समय वो 4th स्टैंडर्ड में थे, तो कहते हैं कि 7वीं या 8वीं कक्षा तक मैं यही सोचता रहता था। आई केप्ट वंडरिंग मेरे मन में यही आता रहता था कि यदि उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपये भेज दिए होते तो उससे किसी का क्या नुकसान हो गया होता। इट वॉज़ ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग देन मैन would even today be living in the nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। तो it was only later, ये तो सिर्फ बाद में। I came to the conclusion, मुझे ये समझ में आया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अल्लाह मियाँ सबको जो वो लोग चाहते हैं वो उनको प्रोवाइड करवा देते, दे देते, तब आदमी ने आज तक भी जो मनुष्य है वो दैट मस्ट बी लिविंग इन नेस्ट्स लाइक वल्चर्स एंड क्रोज, वो गिद्धों और कौवों की तरह घोंसलों में ही रह रहे होते इंसान, और उन्होंने जलेबियाँ बनाने का आर्ट भी नहीं सीखा होता। उन्हें ये समझ आ गया कि आपकी हर छोटी छोटी समस्या के लिए आप अल्लाह मियाँ से आप उम्मीद तो लगा सकते हैं लेकिन उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। भगवान हर जगह हर घड़ी आपकी हेल्प के लिए नहीं आ सकते। आपको कुछ समस्याओं का हल आपने खुद ही ढूंढना होता है। तो बच्चों ये उन्हें बाद में समझ आया कि असल में जो हम सोचते हैं और वास्तव में जो होता है वो सब अल्लाह मियाँ की इच्छा से ही होता है। और आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान चैप्टर था और राइटर थे इसके अहमद नदीम कासमी। तो अब आपने इस चैप्टर को पढ़ना है और इसकी जो एक्सरसाइज है वो खुद करनी है और नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखनी भी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपने हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ लिखने हैं। और इस लेसन को बच्चों आपने खुद एक बार फिर से पढ़ना है, एक बार क्या बार बार पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। घर पर रहना है और अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और पढ़ाई भी करते रहना है। तो बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे। और अगली वीडियो में हम आपका जो कॉमेट 1 और कॉमेट 2 ये 2 चैप्टर हैं ये हम पढ़ेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।